नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 6 संज्ञा। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। ये चित्र बगीचे का चित्र है जिसमें आसमान में चमचमाता सूरज दिखाई दे रहा है और कुछ बादल भी आसमान में नज़र आ रहे हैं। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं तो कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही है। चित्र में 3 बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का है। लड़का सूक्ष्मदर्शी से चींटियों को करीब से जानने का प्रयत्न कर रहा है। एक लड़की ने हाथ में कुछ फूल लेकर रखे हैं तो दूसरी तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। बच्चों, चित्र में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु और प्राणी को आप जानते हो और उनके नाम से उन्हें पुकारते भी हो। बच्चों, आपका भी कोई नाम अवश्य होगा जिस नाम से आपको सभी पुकारते हैं। नाम व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। हिंदी व्याकरण में नाम शब्द को संज्ञा कहा जाता है। अब हम जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के नाम राजू, मीरा, गीता, स्थान के नाम दिल्ली, मुंबई, मद्रास, अमृतसर, तमिलनाडु इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। मनुष्य कहने पर हमारे दिमाग में लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष कोई भी आ सकता है। पशु। पशु कोई भी हो सकता है। भालू, हाथी, घोड़ा। पक्षी कहने पर हमारे दिमाग में चिड़िया, कौवा, चील कुछ भी आ सकता है। इसी तरह गाय और घोड़े का चित्र देखने पर हमें उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है। आगे पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण, दोष, अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास इत्यादि। बच्चों, कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मित्र से मित्रता, मनुष्य से मनुष्यता, मजदूर से मजदूरी, देव से देवत्व, ममता से ममत्व, चोर से चोरी। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। स्व से स्वत्व, अपना से अपनापन, निजी से निजता, अहम से अहंकार, पराया से परायापन, सर्व से सर्वस्व। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। वीर से वीरता, खट्टा से खटास, आलसी से आलस्य, चालाक से चालाकी, गहरा से गहराई, गरम से गरमाई। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। खेलना से खेल, उतरना से उतार, पूजना से पूजा, मांगना से मांग। बच्चों, कुछ विद्वानों के मतानुसार संज्ञा के 2 भेद और है। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा तो दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जानते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ अर्थात द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, गेहूँ, चीनी, ये सब। बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा में वे वस्तुएं आती है जिन्हें क्या तो तोला जाता है या फिर मापा जाता है। ये ठोस भी हो सकते हैं और द्रव्य भी हो सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का बोध होता है
उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, जैसे परिवार, कक्षा, जनता, अस्पताल इत्यादि। बच्चों, ये सब वो जगह है जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग हमें मिलते हैं। द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। आशा करती हूँ बच्चों, आपको संज्ञा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।